शैलपुत्री का पहला दिन है। अब पहले दिन शैलपुत्री माता की जो साधना करता है वो जो कामना करता है उसे प्राप्त होती है। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा, ब्रह्मचारिणी की पूजा करने वाले साधक को शांति मिलती है। तीसरे दिन किसकी पूजा होती है? आज तीसरा दिन था। आज के दिन मां चंद्र घंटा की पूजा होती है। जो भी चंद्र घंटा की पूजा करता है, मां के मस्तक पर चंद्रमा है, चंद्रमा मन का देवता है, मन की स्थिरता होती है। चौथे दिन किसकी पूजा होती है? चौथे दिन होती है कूष्मांडा माता की पूजा। कूष्मांडा माता की पूजा करने से क्या होता? जो भी साधक मां कूष्मांडा की पूजा करता है भैया, उसकी आयु बढ़ जाती है, आयु में वृद्धि होती है, दीर्घायु, बड़ा दीर्घायु होता। पंचम दिवस किसकी पूजा? पंचम दिवस होती मां स्कंद माता की पूजा। स्कंद माता की पूजा करने से क्या होता? स्कंद माता की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसका मतलब मरना नहीं है। सुखम चा दुखम चा भवा भवौ चा लाभा लाभौ जया जयौ। मोक्ष का मतलब है सुख में और दुख में जो सम रहे। सुख में जिसे प्रसन्नता ना हो, दुख में जिसको कष्ट ना हो, सुख आवे तो भगवान को धन्यवाद देकर के कहे प्रभु आपको समर्पित, और दुख आवे तो मन में सोचे ये हमारे पाप कम हो रहे हैं। ऐसी जिंदगी को ही मोक्ष कहा जाता है। छठवें दिन किसकी पूजा होती? छठवें दिन होती मां कात्यायनी की पूजा। किसकी पूजा? मां कात्यायनी की पूजा। कात्यायनी माता की पूजा करने वालों को दो प्रकार से लाभ मिलता, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ मिलते हैं। लेकिन कात्यायनी माता की पूजा करने वाले साधक को एक और लाभ मिलता, जिसका विवाह ना हो रहा हो। शादी में वैसे तो ठीक है, जिनकी शादी हो गई उनसे हाल चाल पूछ करके शादी की अर्जी लगानी चाहिए, लेकिन फिर भी मन में इच्छा है। शादी के लड्डू बड़े खतरनाक होते हैं, जिन्होंने खा ले वो भी पछता रहे, जिन्होंने नहीं खाए वो भी पछता रहे, रो दोनों रहे हैं। लेकिन फिर भी मन में श्रद्धा है, मंगल काज में बड़ी रुकावट है, तो जो भी छठवें दिन माता कात्यायनी की साधक पूजा करता है उसके रुके हुए मंगल काज की माता कात्यायनी पूर्ति कर देती हैं। अच्छा, सातवां दिन किसका है? सातवें दिन मां कालरात्रि की पूजा होती है। कालरात्रि की पूजा करने से क्या होता? जो भी साधक मां कालरात्रि की पूजा करता, उसके घर पर कैसी भी बाधा हो, भूत प्रीत की बाधा हो, कुछ भी घर में नहीं टिक पाती है। ये कालरात्रि माता की पूजा करने का लाभ है। अच्छा, आठवें दिन किसकी पूजा होती है? अष्टम दिवस महागौरी की पूजा होती है। महागौरी की पूजा करने से क्या होते? दो लाभ। एक तो धन का लाभ होता, दूसरा रूप का लाभ होता। आकर्षण जिसे प्राप्त करना हो वो महागौरी की पूजा करें। और नौम दिवस किसकी पूजा होती? नौवें दिन माता सिद्धदात्री की पूजा होती। सिद्धदात्री की पूजा करने वाले साधक को क्या मिलता? सिद्धदात्री की पूजा करने वाले साधक को रिद्धियां और सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार जो 9 दिन अलग अलग देवी की उपासना करता है उसे अलग अलग फल प्राप्त होते हैं। और